हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए के क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जीके के 20 क्वेश्चन हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्लास को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मेघदूत किसकी रचना है? जो मेघदूत है किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेघदूत रचना कालिदास की है। कालिदास की दो रचनाएं और हैं, मालविका मित्रम है, एक पहली मालविका मित्रम है और दूसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये इनकी रचना याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाखा दत्त की एक और याद रखनी है, मुद्रा राक्षस रचना किसकी है? मुद्रा राक्षस रचना किसकी है? विशाखा दत्त की। सूरसागर की कौन सी हो जाएंगी? सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। और तुलसीदास की कौन सी हो जाएंगी? रामचरितमानस की रचना की है, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में की है। तो इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इसका नारा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था मैं आज़ाद हूँ आज़ाद रहूँगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जल दिवस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? किसने पूरा करवाया था? यानी कुतुब मीनार था, इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी नींव। और जो इसको पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का गुलाम था, और गौरी का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है वायुमंडल से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियां जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है टका। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। इसका मुद्रा का नाम टका है। और जो एन मुद्रा है ये जापान की मुद्रा है। तो इतना याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन मुद्रा भी याद रखेंगे। टका हो जाएगी बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो इतने देर रखिए, सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दूध उत्पादक देश हो जाएगा वो अपना देश भारत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना भारत महान। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रेरी जो घास का मैदान है कहाँ है? प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? जो प्रेरी जो घास के मैदान है, जो यहाँ पे उल्टा हो गया, जो प्रेरी घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको ए ऑप्शन मान लेते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो प्रेरी घास के मैदान उत्तरी जो अमेरिका में हो जाएगा, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो टाउन्स घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो टाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पायरिया जो रोग होता है किससे संबंधित है? पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूड़ों से संबंधित है। जो पायरिया रोग से मसूड़ों में खून आने लगता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा जो नदी मिलती हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो वहाँ से इसे गंगा नदी कहा जाता है, तो वहाँ से गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जहाँ भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर स्थित है? पहली बात, सरदार सरोवर बांध है कहाँ? एक गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध, और ये जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दही में मौजूद अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में जो अम्ल होता है वो लेट्रिक अम्ल होता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो फार्मिक अम्ल होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, और जो सिरके में पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दही में मौजूद अम्ल लेट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस मुगल शासक ने आगरा के किले को बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? देखो, अगर पूछा जाए दिल्ली के लाल किले किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। और जो आगरा किला किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसे बाबर ने की थी। तो जो आगरा किला जो अकबर ने बनवाया था, इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो गुप्त साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, और जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जितने याद रखेंगे इसमें, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, खैर क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बनिहाल जो दर्रा है किस राज्य में महत्वपूर्ण बनिहाल दर्रा एक राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी का दर्रा है, किस राज्य में पड़ता है? जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, तो इसका जो बी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, तुगलकनामा किसने लिखी है? जो तुगलकनामा है जो हमारी किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलकनामा है जो अमीर खुसरो लिखी है, तो इसका ये ऑप्शन राइट है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। एक रचना याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना याद रखेंगे, पद्मावत लिखी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ है? जो रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ है? तो देख लेते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 में हुई है, इसकी स्थापना हुई है। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी ऐसे लिख लेंगे, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1900, तो इसका राइट आंसर बी और राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद कितने हैं?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद 108 है। तो इसका जो एक ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपनिषद 108 हैं, जो 18 पुराण हैं हमारे और 4 वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, ऋजुवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो जाएंगे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसमें 118 उपनिषद थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका कौन सा शहर था जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी? यानी बंदरगाह यानी पत्तन नगर भी कहते हैं उसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल, वो ऐसा शहर था जो जिसमें प्रथम जो बंदरगाह की सुविधा थी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो था, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसमें जो नर्तकी की मूर्ति मिली है। और जो लोथल था, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इतने से आज की क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।